अब देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम, बीबीए सेकंड सेम, सेमेस्टर 4 यानी कि इनकम टैक्स है ना। तो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ये जो आपका चालू है लेक्चर, क्या है, चैप्टर थर्ड सेम का। कौन सा? थर्ड सेम का बच्चों। तो लेक्चर 3 है। लेक्चर कौन सा है बच्चों? 3, एग्जाम्पल 3। टोटल यहाँ पे लिखना आपको हेडिंग में, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज रामचंद्रा। इस रामचंद्र का ये एग्जाम्पल है फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर ईयर 25-26 है ना। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा प्रिंटिंग स्मॉल है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ रामचंद्र कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस है ना, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। तो देखो बच्चों, 25-26 यहाँ पे लिख लेना आपने। अदर सोर्सेस का मतलब मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि वो आपके बिजनेस के जो व्यतिरिक्त आपका बिजनेस है और आपका और कुछ वहां से आपको इनकम हो रही है, तो उसका टैक्सेबल आपको इनकम निकालना पड़ता है, उसको अदर सोर्सेज बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के रहते हैं। तो फर्स्ट आपको स्क्रीन पे भी फोटो दिया, फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड इन म्यांमार। यानी म्यांमार एक देश है, म्यांमार में आपका क्या है बच्चों, क्या है, एग्रीकल्चर, जो खेती बोलते, खेत बोलते, आपका खेत है वहां पे म्यांमार में। म्यांमार एक देश है बच्चों, उस देश में आपकी क्या है, खेती है। तो खेती एग्रीकल्चर, तो उन्होंने आपको बताया। तो एग्रीकल्चर का जो 25,000 है वो भी अदर सोर्सेस में आएगा। तो यहाँ पे बताना आपने अदर सोर्सेस में 25,000। उसके बाद देखो बच्चों, सेकंड नंबर पे आपको दिया है उन्होंने, ही ऑनर्स यानी कि जो मालक है उसका प्लॉट ऑफ अ लैंड इन द आगरा, आगरा में, आगरा यानी अपने देश में। तो हैज बीन द लेट आउट फॉर ग्राउंड 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। तो आपको लिखना है फिर आपको इनकम फ्रॉम द नॉन एग्रीकल्चर लैंड 1,000 पर मंथ। तो 1,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ 1,000। तो आपका ईयरली जो ईयर जो रहता है वो कितने मंथली रहता है, 12 मंथ का। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों, 12,000 है ना। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपको बताया उन्होंने इनकम फ्रॉम द लैंड यूज फॉर द विलेज मार्केट, यानी मार्केट, क्या मार्केट में आपकी एक लैंड है, उसको भी, उसका भी आपने रेंट से दे दी। तो उससे आपको क्या मिल रहा है, इनकम हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों, उससे इनकम। तो उससे से इनकम कितनी हो रही है, 2,500। तो यहाँ लिख दो फिर आप 2,500, यानी कि क्या है बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी के व्यतिरिक्त है, सैलरी के व्यतिरिक्त है, कोई भी सैलरी या इसमें नहीं आएंगे। तो आपने पढ़ा होगा अभी। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद है मार्केट के बाद, हाँ। तो देखो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और रिम्यूनेशंस, यानी कि रिम्यूनेशन यानी कि मानधन। मैनेजमेंट जो सलाहकार रहता है ना। मैनेजमेंट का मतलब है सलाहकार, जो सब कुछ संभालने वाला है। तो इसको अलग से कहीं ना कहीं भी ये खाली ट्रस्ट होंगी, उसको क्या करता होगा, मैनेजमेंट करते होंगे वो। तो आप भी कर सकते हो, एक ही टाइम में 2-2, 3-3 यानी बिजनेस कर सकते हो। तो आपके बिजनेस के व्यतिरिक्त है लेकिन वो, है ना। तो उसमें रिम्यूनेशन, उसका जो मानधन है उसको, वो भी मिल रहा है, वहां से सैलरी मिल रही है उसको, तो मानधन बोलते हैं उसको, रिम्यूनेशन। वो रिम्यूनेशन है 75,000। तो वो लिख लो यहाँ पे 75,000, उसमें देख लेना आपने 75,000। देखो बच्चों, उसके बाद है इनकम फ्रॉम द रॉयल्टी, है ना। तो अब देखो उसके एक्सपेंसेस भी है उसमें। तो देखो बच्चों, रॉयल्टी उन्होंने बताई अपने को कितनी है, 2,500। लेकिन एडजस्टमेंट में आपको जो बताया, ही इंक्रीड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹400 कनेक्शंस विद म्हणजे यानी कि अर्निंग रॉयल्टी। तो उसके लिए आपको आरटीओ वालों के लिए भी आपको 400 देने हैं। तो वो एक्सपेंसेस हो गए बच्चों, क्या हो गए वो, एक्सपेंसेस। रॉयल्टी जो चलाने के लिए आपको जो मिल रहा है 2,000 कितना बताया उन्होंने, 500 है ना। 2,500 माइनस 400 कितना बच्चों, 400। इसको क्या कर देना आपने, माइनस कर देना। कितना आ जाएंगे बच्चों, 21,000। 21,000 है, 2,100। देखो बच्चों, अमाउंट फॉर पिक्चर्स। अभी देखो, आपने परचेस किए हुए शेयर्स है, आपने क्या किया है, शेयर्स, कौन से शेयर्स है, परचेस किए हुए। लेकिन जो दूसरे सामने वाले, सॉरी, हाँ, आपने परचेस कर दिए शेयर्स, फिर आपने क्या कर दिया, वो पे नहीं किए, यानी कि पे नहीं किए। तो आपने दो उसके शेयर्स के क्या रहते हैं, आपको
थर्ड सेम में था, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर था बच्चों, ध्यान में रखना, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर था। इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह से था, फर्स्ट, सेकंड और फाइनल, है ना, एप्लीकेशन। और उसके बाद था आपको फोर फीचर्स, उसके बाद क्या था, फोर फीचर्स। तो वो जो फोर फीचर्स के शेयर्स है वो यहाँ पे उन्होंने बताए। तो फोर फीचर्स के शेयर का मतलब क्या होता है, जब्त, है क्या करने, जब्त करने, यानी कि कंपनी क्या करती है, आपके जो दूसरे परचेस, आपका खुद का बिजनेस है, शेयर मार्केट में सेल करने के लिए है, और सामने वाले व्यक्ति ने आपको पे नहीं किए, तो आप क्या कर देते हो, शेयर्स जब्त कर लेते हो, यानी फोरफीचर्स कर लेते हो, तो आपको उसका प्रॉफिट होता है। क्या होता है बच्चों, उसका प्रॉफिट होता है। तो देख लेना कभी भी आपने अगर थर्ड सेम में इशू ऑफ शेयर का जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा, या मेरे लेक्चर से इशू ऑफ शेयर के, वो भी देख लेना, चलेगा। तो उसका जो फोर फीचर्स बताया, अमाउंट, तो वो टोटल लिखना, कभी भी अगर उन्होंने बताया तो टोटल लिखना। अमाउंट रिसीव्ड एडवांस और ट्रांसफर कैपिटल टू फोर फीचर्स, यानी ये ट्रांसफर के पैसे रहते हैं। उसके किसके पैसे है बच्चों, ट्रांसफर के, तो यहाँ लिख देना 50,000, उसमें है 50,000 अमाउंट में। उन्होंने अगर 50,000 बोला, 50,000, 2,000, 2,000, 1,000, 1,000, जितने बोलेंगे 1 लाख तो 1 लाख लिख लेना, होगा बच्चा, आगे ध्यान में, बस इतना ही दिया हुआ उन्होंने वहां पे। तो ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद अब इनकी क्या करना है आपको, सबकी करना है आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों, सबकी एडिशनल्स। तो 1,66,600 ये एडिशनल आ जाएंगी इसकी। तो देखो अपन एडिशनल करके देखते हैं अभी। तो एडिशनल के लिए कैलसी लेंगे, तो 25,000 प्लस 12,000 प्लस 2,500 प्लस 75,000 प्लस 00 प्लस 50,000, 1,66,600। देखो 1,66,600। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और लाइक क्या कीजिए। तो स्क्रीनशॉट निकालना आपको, तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट, आ गया बच्चों ध्यान में। कुछ अगर प्रॉब्लम रहा तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चलेगा। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।